हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में क्लास 8 वर्मा के इस पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। आज हम लोग विज्ञान सब्जेक्ट में चैप्टर 11 आवो ब्रह्मांड को जाने को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इसको सॉल्व करेंगे, जो कि आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसमें जो पढ़ेंगे हम लोग सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो आई होप कि 10 से 5 7 8 मिनट का वीडियो होगा, उसको आप अच्छे से बैठ के देख लीजिए ताकि आपका अगला जो एग्जामिनेशन आने वाला है बोर्ड का वो इम्पोर्टेंट हो सके। क्योंकि उसमें जो एग्जामिनेशन पड़ता है वो सेंटर पे पड़ता है, आपको सेंटर जाना होगा और सेंटर में बहुत मतलब स्ट्रिक्ट होता है। ठीक है, एग्जामिनेशन, इसलिए आपको जहाँ आपका एग्जामिनेशन सेंटर पड़ेगा वहाँ आपको अच्छे से तैयार होकर जाना पड़ेगा। हर एक चीज़ का आंसर आपको आना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह की मदद का गुंजाइश वहाँ होता नहीं सेंटर पे। क्योंकि अपना स्कूल में होता है तो वहाँ हम लोग आसपास में किसी न किसी से पूछ लेते हैं, बट जब हम लोग सेंटर में जाते हैं तो वहाँ कोई बताने वाला नहीं होता है। ठीक है, इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो अगर चाहते हैं कि आपका भी रिजल्ट A+ में आए सारे सब्जेक्ट में, चैनल को फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। पूरा वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक भी कर देंगे। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इस चैप्टर का। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इस चैप्टर में, आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा आकाशीय पिंड का तारा है? टाइटन, फोबास, पुच्छल तारा या सूर्य? तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर होगा सूर्य। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा आकाशीय पिंड ग्रह नहीं है? निम्न में कौन सूर्य का ग्रह नहीं है, ये बताना है। ठीक है, सीरस, मंगल, बुध, शनि। तो सीरस जो है कि हम लोग का सूर्य का ग्रह नहीं है। ठीक है, सौर परिवार का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौर परिवार में अगर सबसे गर्म देखा जाए तो बुध ग्रह है। ठीक है, सबसे गर्म ग्रह, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुध ग्रह। निम्नलिखित में कौन सा बल सौर परिवार के सदस्यों को बांधे रखता है? तो चुंबकीय बल, विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल और नाभिकीय बल। तो इसका आंसर होगा ये गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोग पास में, हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? 6, 7, 8, 9। तो पहले 9 था बट अभी 8 है। ठीक है, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर परिवार में अगर देखा जाए सबसे बड़ा तो वो है बृहस्पति। और सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर परिवार का अभी अगर देखा जाए सबसे छोटा ग्रह में तो वो हो जाएगा हम लोग का बुध ग्रह। ठीक है, चमकीला पिंड कौन से होते हैं? तो चमकीला पिंड चंद्रमा, तारे, A, B दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। तो तारे होते हैं जो कि चमकीला पिंड होते हैं, चमकते रहते हैं, जगमगाते रहते हैं। सौर परिवार में चमकीला ग्रह कौन है? तो सौर परिवार में अगर चमकीला ग्रह देखें तो शुक्र है। ठीक है, सौर परिवार में चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र है। सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है? तो वो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस है। तो बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन है? सूर्य के सबसे अगर निकट देखा जाए तो बुध ग्रह, इसीलिए गर्म भी होता है ज़्यादा। ठीक है, कौन सा ग्रह है जिसका उपग्रह नहीं है? तो कौन सा ग्रह है जिसका उपग्रह नहीं है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुध, जिसका कोई उपग्रह नहीं है। किस ग्रह को प्रभात तारा कहते हैं? तो शुक्र, बुध, शनि है, इनमें से कोई भी नहीं। तो आंसर क्या होगा? शुक्र ग्रह को हम लोग प्रभात तारा कहते हैं। ठीक है, बड़े शहरों में रात्रि में चांद, तारे, ग्रह, उपग्रह क्यों नहीं दिखाई देते हैं? तो जहाँ तक बात है बड़े शहरों की, ठीक है, इसका क्या कारण हो सकता है? कोई इन्हें देखता नहीं है। बड़े शहरों में विद्युत सज्जा में छिप जाता है, या धुएं से भरे आसमान में छिप जाते हैं। तो ये जो पोल्यूशन का कारण है ना, जिसके वजह से क्या है कि ये तारे वगैरह नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, बड़े शहरों में। सबसे दूर ग्रह कौन है? अगर सबसे दूर देखा जाए, हम लोग देखें कि सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन है, तो ये हो जाएगा हम लोग का नेपट्टून। ठीक है, ये नेपट्टून जो है ये सबसे दूर है। पृथ्वी का एक उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, ये हम सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन है? तो पृथ्वी का अगर निकट देखा जाए तो ये ग्रह हो जाएगा हम लोग का शुक्र ग्रह। ठीक है, आगे है, पृथ्वी के निकटतम तारा कौन है? तो पृथ्वी के निकटतम तारा हम लोग का आंसर हो जाएगा सूर्य। सूर्य एक तारा भी है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा निकट है पृथ्वी के। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो ये 8.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पे है। ठीक है, 8.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पे है, जो कि बहुत ही ज़्यादा दूर है। फोबोस क्या है?
शनि ग्रह का उपग्रह है, बुध ग्रह का उपग्रह है, बृहस्पति का उपग्रह है या मंगल का उपग्रह है? तो ये सही आंसर होगा जो फोबोस है ये है मंगल ग्रह का उपग्रह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन प्राकृतिक उपग्रह है? आर्यभट्ट प्राकृतिक उपग्रह, ठीक है, बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा। तो इसका सही आंसर होगा चंद्रमा, ये एक प्राकृतिक ग्रह है, उपग्रह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में खगोलीय पिंडों की दूसरी या दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? किलोमीटर, मीटर, प्रकाश वर्ष, इनमें से ये मतलब सौर वर्ष में। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष में नापा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं? इसका आंसर होगा शुक्र को बोलते हैं, ठीक है, पृथ्वी को ग्रह बहन को बोला जाता है। बृहत सप्तऋषि है तारा, तारामंडल, बृहस्पति, और इसमें से कोई नहीं है। तो 7 तारों का एक ग्रुप है जिसको तारामंडल कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम बताना है। बहुत इजी है, आर्यभट्ट। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं? लाल ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। किस ग्रह पर सुंदर सुंदर विलय आकृतियां हैं? तो ऑप्शन नंबर ए शनि ग्रह पर ऐसा है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सौर परिवार का सब सदस्य नहीं है? क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, तारामंडल, धूमकेतु। इसका सही आंसर होगा तारामंडल, ठीक है, ये हम लोग का सौर परिवार का सदस्य नहीं है। आगे है रात्रि के समय साफ, रात्रि का जो समय होता है साफ आकाश और काली रात में टूटते तारे दिखाई देते हैं। टूटता तारा को कहते हैं, तो टूटता तारा क्या बोलेंगे? धूमकेतु, उल्काएं, क्षुद्र ग्रह और बुध ग्रह। तो इसका सही आंसर होगा, इसको हम लोग बोलते हैं उल्का, उल्काएं इसको बोलते हैं, ठीक है, कि उल्का गिरा, वही होता है टूटता हुआ तारा। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? उसको हम लोग उपग्रह बोलते हैं। जैसे चांद जो है सूरज का चक्कर लगाता है, उपग्रह है, ठीक है। मौसम की भविष्यवाणी दूर संचार और सुदूर संवेदन में उपयोग किया जाता है। तो ग्रह का, तारों का, कृत्रिम उपग्रह का, उपग्रह का। तो कृत्रिम उपग्रह का उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक है, दूर दूर रिमोट एरिया में बातचीत करने के लिए। तो ये था चैप्टर 11 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आई होप कि आप बढ़िया से समझ गए होंगे, ठीक है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लिए, ताकि जब भी वीडियो अपडेट हो आए इस चैनल पे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आई होप कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा अभी तक। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।